हाय एंड वेलकम यू ऑल ऑन एवरीथिंग फॉर एमबीए। मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं कि सर अगर एमटी यूनिवर्सिटी, बेनेट यूनिवर्सिटी एंड यूपीएस यूनिवर्सिटी में से किसी एक यूनिवर्सिटी से एमबीए करना है तो कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी चाहिए। तीनों यूनिवर्सिटीज काफी पॉपुलर हैं। एमटी का कैंपस नोएडा में है, बेनेट ग्रेटर नोएडा एंड यूपीएस का कैंपस बिदोली देहरादून में बना हुआ है। वन ऑफ द ब्यूटीफुल कैंपस, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपस इन इंडिया। टॉप 10 कैंपस की बात करें तो यूपीएस कैंपस का आई थिंक नाम उसमें आएगा। मुझे बहुत ही सुंदर लगता है कैंपस यूपीएस का, तो आप एक बार जरूर जाएं, देख के जरूर आए। 40 एकड़ के एरिया में कंप्लीट कैंपस बना हुआ है। तो अगर इन तीनों में से किसी एक यूनिवर्सिटी से एमबीए करना है तो किससे एमबीए करना चाहिए, आज की वीडियो में हम यही डिटेल में बात करने वाले हैं। यूपीएस यूनिवर्सिटी, एमटी यूनिवर्सिटी एंड बेनेट यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके इन तीनों ही यूनिवर्सिटी में से किसी भी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इन तीनों यूनिवर्सिटी को लेकर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो ये क्यूआर कोड स्कैन करके आप हमसे 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box। तो सबसे पहले हम एमटी, बेनेट यूनिवर्सिटी एंड यूपीएस के स्पेशलाइजेशंस के बारे में जान लेते हैं। तीनों ही यूनिवर्सिटीज काफी पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है। तीनों यूनिवर्सिटी में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलता है। तो तीनों ही यूनिवर्सिटी में आपको काफी अच्छे यूनिक स्पेशलाइजेशंस भी मिलते हैं। यूपीएस में आपको एमबीए जर्नल मिलता है, एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस से आप एमबीए कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट, ये यहां का स्पेसिफिक और फ्लेक्सिबल कोर्स है। उसके साथ साथ एविएशन मैनेजमेंट, इसके अलावा पावर मैनेजमेंट भी यहां का फ्लेक्सिबल कोर्स है, ये आपको यहां पर मिलता है। आप यूपीएस से स्ट्रेटेजी एंड कंसल्टिंग में एमबीए कर सकते हैं, जो कि केपीएमजी से एसोसिएट होकर इन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके अलावा इंटरनेशनल बिजनेस, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी आपको यहां पर मिलता है। बेनेट में भी आपको काफी सारे स्पेशलाइजेशन मिलते हैं, सभी पॉपुलर मिलते हैं। एक यहां का काफी पॉपुलर स्पेशलाइजेशन है, दैट इज मीडिया मैनेजमेंट में आप यहां से एमबीए कर सकते हैं। उसके अलावा आपको बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस में भी एमबीए मिलता है। उसके अलावा आपको काफी सारे स्पेशलाइजेशन यहां पर मिल जाते हैं। एमटी में ऑब्वियसली एमटी यूनिवर्सिटी है तो काफी सारे यूनिक स्पेशलाइजेशन आपको मिलने ही हैं। हॉस्पिटैलिटी, एग्रीकल्चर एंड फूड बिजनेस, बायोटेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, टेलीकॉम मैनेजमेंट, उसके साथ साथ इंटरनेशनल बिजनेस जैसे स्पेशलाइजेशन मिलते हैं। तो ये काफी सारे स्पेशलाइजेशंस हैं। अगर हम बात करें इनके एमबीए प्रोग्राम की तो मैनेजमेंट के लिए यूपीएस की जो रैंकिंग है वो 41 है, ये मैनेजमेंट के लिए इनकी रैंकिंग है। और एमटी की रैंक 29 है। बेनेट यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट के लिए अभी रैंक नहीं है। फीस की बात करें तो 8 लाख की यहां की पर एनएम की फीस है। तो आपका एमबीए लगभग 16 लाख में यहां से होगा। बेनेट की फीस लगभग 6 लाख की है, तो 12 लाख में आपका यहां से एमबीए होता है। और एमटी यूनिवर्सिटी की भी फीस ऑलमोस्ट 8 लाख की है, तो यहां से भी आपका एमबीए जो है वो लगभग 16 लाख में कंप्लीट होगा। एडमिशन प्रोसेस तीनों का ऑलमोस्ट एक जैसा है। आप यूपीएस यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में 50% एंड अबव मार्क्स अगर आपके हैं तो आप मैथ, सीमेट के स्कोर के बेसिस पे या फिर आप यूपीएस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देके एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। बेनेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहां पर भी आप मैथ, कैट, सीमेट के स्कोर के बेसिस पे, उसके साथ साथ ग्रेजुएशन के में आए हुए 50% एंड अबव मार्क्स के स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाता है। एमटी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में 50% एंड अबव मार्क्स, उसके साथ साथ आप एमटी यूनिवर्सिटी का भी एंट्रेंस दे सकते हैं। अगर आपने कोई भी एंट्रेंस नहीं दिया है तो ग्रेजुएशन में 50% एंड अबव मार्क्स होने पर आप एमटी का एंट्रेंस दे के भी यहां पर एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा समझें तो 2003 का एस्टैब्लिशमेंट यूपीएस का है, बेनेट 2016 और एमटी 2005 का एस्टैब्लिशमेंट है। नैक ए इसको मिला है, इसको नैक ए प्लस ग्रेड मिला हुआ है। एनआईआरएफ की ओवरऑल यूनिवर्सिटी रैंक 59 और 49 है। ये एक नेक टू नेक जिसे हम बोल सकते हैं। यूजीसी एआई, तीनों ही यूजीसी एआई अप्रूव्ड है। और 44 एकड़ में लगभग यूपीएस का कैंपस, 68 एकड़ के एरिया में बेनेट यूनिवर्सिटी का कैंपस और लगभग 85 एकड़ के एरिया में
एमिटी यूनिवर्सिटी का कैंपस बना हुआ है। तीनों ही कैंपसेस में आपको सभी चीजें विद इन द कैंपस मिल जाती हैं। या स्कॉलरशिप की बात करें तो यूनिवर्सिटी यूपीएस के एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे और दूसरे एंट्रेंस एग्जाम्स के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। यहां पर मेरिट और एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे, और यहां पर भी आपको एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलती है। हॉस्टल फीस, तीनों में हॉस्टल आपको विद इन द कैंपस मिल जाता है, जिसकी फीस हमने दी हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका कैंपस यूपीएस विदोली देहरादून में है, ये ग्रेटर नोएडा में है, और ये सेक्टर 125 में एमिटी यूनिवर्सिटी का कैंपस बना हुआ है। ये तीनों ही कैंपस की पिक्चर है। तीनों ही कैंपस बहुत ही सुंदर बने हुए हैं। एमिटी का कैंपस 125 में है और यूपीएस का कैंपस विदोली देहरादून में बना हुआ है। कैंपस में ऑब्वियसली तीनों ही वन ऑफ द रिनाउंड कैंपस है, तो आपको फैसिलिटीज तो 100% बढ़िया मिलेंगी, तो नो डाउट अबाउट इट, वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज आपको इन तीनों ही कैंपस में मिलती हैं। अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट की। तो बेनेट यूनिवर्सिटी अपना एवरेज पैकेज 7.5 लाख का क्लेम करती है, टॉप 10% का लगभग 9 लाख का क्लेम करती है, और लगभग हाईएस्ट प्लेसमेंट 20 लाख का यहां पर है। तो 7.5 लाख और हाईएस्ट 20 लाख का प्लेसमेंट क्लेम करती है। एमिटी यूनिवर्सिटी अपना एवरेज पैकेज जो है वो लगभग 8 लाख का क्लेम करती है, मीडियन पैकेज लगभग 7 लाख का क्लेम करती है, और हाईएस्ट लगभग 15 लाख का क्लेम करती है। अगर हम बात करें यूपीएस यूनिवर्सिटी की, तो यूपीएस यूनिवर्सिटी अपना हाईएस्ट पैकेज 30 लाख का क्लेम करती है। यूपीएस यूनिवर्सिटी अपना हाईएस्ट पैकेज 30 लाख का क्लेम करती है, और टॉप 10% स्टूडेंट का 10% का टॉप 10% स्टूडेंट का 18 लाख का पैकेज है, 100% का प्लेसमेंट क्लेम करती है, और यहां का एवरेज पैकेज जो है वो लगभग 10 लाख का, यहां से एमबीए करके आपको लगभग 10 लाख का पैकेज मिल जाता है। अब बात होती है कि भाई अगर मुझे ये यहाँ के कुछ सेक्टर वाइज प्लेसमेंट के कुछ नंबर्स हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। ये कुछ टॉप रिक्रूटर्स हैं, तो तीनों यूनिवर्सिटीज में आपको टॉप रिक्रूटर्स मिल ही जाते हैं। अब बात होती है कि एमिटी, बेनेट एंड यूपीएस यूनिवर्सिटी। देखिए, अगर रैंकिंग की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, यूपीएस की बात कर लें या फिर एमिटी की बात कर लें, एमिटी यूपीएस थोड़े ज्यादा पॉपुलर यूनिवर्सिटीज हैं, काफी लंबे समय से एमबीए ऑफर कर रहे हैं, और एमिटी की रैंकिंग भी अच्छी है, यूपीएस की भी रैंकिंग काफी अच्छी है। यूपीएस में आपको काफी यूनिक स्पेशलाइजेशन मिलते हैं। अगर आप ऑयल एंड गैस में जाना चाहते हैं, पावर में जाना चाहते हैं, स्ट्रेटेजी में जाना चाहते हैं, एविएशन में जाना चाहते हैं, लॉजिस्टिक्स में जाना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली यूपीएस यूनिवर्सिटी में आपको एक एज मिलता है, क्योंकि यहां पर सेमेस्टर अब्रॉड प्रोग्राम भी है, उसके साथ साथ काफी इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स हैं, तो आपको यूपीएस में एक एज मिलता है। 10 लाख का एवरेज और 30 लाख का आप प्लेसमेंट ले सकते हैं यहां पर हाईएस्ट, बट फीस यहां की लगभग 16 लाख की है। एमिटी में भी आपको 16 लाख की फीस मिलती है, बट एमिटी के साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि एमिटी का जो कैंपस है, एमिटी के अक्रॉस इंडिया में लगभग 12 से 13 कैंपस हैं। सभी कैंपस का जो प्लेसमेंट है वो सेंट्रलाइज होता है, इसलिए क्योंकि इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं यहां पर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग लगभग 10-12 हजार या फिर इससे ज्यादा भी स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि लगभग अक्रॉस इंडिया में 12 कैंपस है। इन सभी कैंपस का एक साथ प्लेसमेंट होने से जो एवरेज प्लेसमेंट है वो उतना अच्छा आपको नहीं मिल पाता। आपको 12 से 14 हजार स्टूडेंट्स के बीच में कॉम्पीट करना पड़ेगा अगर आपको अच्छे प्लेसमेंट के लिए जाना है, क्योंकि एक कंपनी जब आती है वो भी एक लिमिटेड नंबर ही स्टूडेंट्स ले पाती है, तो उतने सारे बच्चे होते हैं, कंपटीशन लेवल थोड़ा और ज्यादा होता है। तो यहां पर ऑब्वियसली ब्रांड नेम बहुत अच्छा है एमिटी का, बट जो एवरेज प्लेसमेंट है वो उतना अच्छा आपको नहीं मिलता है। लगभग 6 लाख 7 लाख तक का एक एवरेज प्लेसमेंट आप यहां से लेके चल सकते हैं। वहीं अगर हम बेनेट की बात करें तो फीस के हिसाब से अगर हम देखें तो 6 लाख की इफ आई एम नॉट रॉन्ग फीस थी यहां की, और 12 लाख में आपका एमबीए यहां से होगा। अगर आप हॉस्टल भी इंक्लूड कर लेते हैं तो लगभग 3 लाख आप हॉस्टल के और लेके चल सकते हैं, लगभग 15 लाख में यहां से आपका एमबीए होगा। फीस टू फीस ही कंपेयर करें तो अगर आप 16-17 लाख के बजट में नहीं जाना चाहते, ग्रेटर नोएडा यानी कि दिल्ली एनसीआर में ही पढ़ना चाहते हैं, तो आप बेनेट यूनिवर्सिटी को भी चूज कर सकते हैं। बट एक एवरेज प्लेसमेंट 7.5 लाख का क्लेम करती है, आप लगभग 5 से 6 लाख का लेके चल सकते हैं। 5 से 6 लाख तक का आपको बेनेट से भी प्लेसमेंट मिल जाता है। तो अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक जाना चाहते हैं, बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डेफिनेटली आपको यूपीएस में जाना चाहिए। अगर आपके लिए आरओआई मैटर नहीं करता है, आपके लिए ब्रांड मैटर करता है, तो आप एमिटी में भी जा सकते हैं। और अगर आपका बजट 14 से 15 लाख का ही है तो आप
बेनेट यूनिवर्सिटी से भी एमबीए कर सकते हैं। लगभग 5 से 6 लाख तक का प्लेसमेंट आपको मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप हमारे इस वीडियो से आपको इन तीनों ही यूनिवर्सिटी के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर अभी भी आपके कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ डाउट्स हो, तो आप ये क्यूआर कोड हमारा स्कैन कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड के थ्रू आपको हमसे 1-to-1 काउंसलिंग मिल सकती है। आपको इसको स्कैन करना है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन डालनी है और काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। उसके साथ साथ काफी सारे कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए आपको हमसे डिस्काउंट कूपन्स भी मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।